Hello students, now we solve the question number first 3.1. First question, how will you describe the position of a table lamp to another person? जो आपका पोजीशन है, पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे के लिए आप कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, किस पोजीशन पर आपका लैंप कहाँ पे है। ओके, तो कैसे देखते हैं, ये आपका टेबल है, इस पे हमें सपोज करते हैं इसका लैंप यहीं पे पॉइंट ए पे है, पॉइंट ए। सपोज टेबल लैंप एट पॉइंट ए। ओके, पॉइंट ए पे हमने सपोज किया इसका, सपोज टेबल लैंप ऑन पॉइंट ए ऑन द टेबल। ओके, अब इस टेबल पे है आपका पॉइंट ए पे, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे इसकी पोजीशन को बताना है हमें, किस पोजीशन पे ये आपका टेबल लैंप है। ओके, तो इसके दो एज है, आपका लॉन्गर एज है, आपका एक शॉर्टर एज है। बात समझ में आया? हमने जस्ट इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो आपको पढ़ाया गया है उसमें बताया था कि जो क्वेश्चंस होंगे वो किस पे होंगे, टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन पे डिपेंड क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो ध्यान देंगे उसी टाइप का क्वेश्चन आपका बन रहा है आपका यहाँ पे। तो मेजर द डिस्टेंस from longer edge and from longer edge to point A and suppose ये जो डिस्टेंस है, ये लॉन्गर डिस्टेंस का डिस्टेंस हमने मेजर किया। सपोज करते हैं ये पॉइंट आपका है 30 सेंटीमीटर। कितना है आपका? 30 सेंटीमीटर। विच इज लिख देते हैं यहाँ पे, विच इज 30 सेंटीमीटर। ओके, एंड measure the distance from shorter edge to point A, which is सपोज करते हैं यहाँ पे ये है, इसका जो डिस्टेंस है सपोज करते हैं 90 सेंटीमीटर। कितना आपका? विच इज 90 सेंटीमीटर। बात समझ में आया नहीं? तो सो द पोजीशन ऑफ लैंप from longer edge is 30 centimeter and shorter edge is 90 सेंटीमीटर। बात समझ में नहीं? तो ये आपका जो पोजीशन आपका ये है, इस एज से हमने इसको मेजर किया, क्या 30 सेंटीमीटर, इस एज से क्या 90 सेंटीमीटर, ये इसका फिक्स पोजीशन आपका मिल गया। अब ये पोजीशन हमने डिस्क्राइब करने के लिए, ये पोजीशन ऑफ पॉइंट ए, वी यूज द टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। ओके, हमने जो इसका पोजीशन बनाने के लिए क्या बताया है कि किसका यूज क्या है, टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। ओके, now we discussed about the question number 2, straight plan। स्ट्रेट प्लान आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में।
और ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसको लिखना बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। ओके, बात समझ में आया? स्ट्रीट प्लान, ए सिटी हैज टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दो आपका है ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सेंटर है आपका, सिटी का सेंटर है। ने सपोज किया दो मेन रोड है आपका, ये टू मेन रोड्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इज क्रॉस द सेंटर ऑफ द सिटी। सी इज द सेंटर ऑफ द सिटी। These two roads are along the north-south, and east-west directions. East-west direction, दोनों जो रोड है आपके वो आपका नॉर्थ साउथ है और एक क्या है आपका ईस्ट वेस्ट। ओके, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू द दीज रोड आर 20 मीटर apart. These are 5 streets in each direction using 1 centimeter equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the road street by single line. Okay? अब ये जो आपका इसके पैरेलल आपका है, अगर साउथ या नॉर्थ साउथ पैरेलल कितने रोड है? 5 रोड है आपका। कितने रोड है? 5, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? 1 2 3 4 5, इनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? 200 मीटर। बात समझ में आया? ये स्ट्रीट 1 है, 2 स्ट्रीट 3 4 5, ये सब स्ट्रीट है। ठीक है ना? कौन सा क्या है आपका? स्ट्रीट। स्ट्रीट, ठीक। स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, 1 2 3 4 5, और एक और है यहाँ से भी, इस फॉर्मेशन से भी, यहाँ से भी एक 5 पैरेलल रोड्स यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5, ये स्ट्रीट है, ठीक। स्ट्रीट 1 2 3 4 5, ठीक। All the other street of the city run parallel to these roads are 200 meter apart. These are 5 street in each direction. Okay, ये फिगर दिख रहा है आपका। दो जो आपके मेन रोड है आपका, ये मेन रोड, इसके पहले जो लाइन्स यहाँ पे है, और ये आपका जो ईस्ट वेस्ट है, इसके पहले क्या है आपके 5 रोड, ठीक। There are many cross street in your model. Yes, क्रॉस स्ट्रीट देख रहे हैं, कहाँ का क्रॉस कर रहा है? ये सब क्रॉस पॉइंट है, ठीक। A particular cross street made by 2 street, okay, one running in north south and one running is east west direction. Each cross street is referred to in following manner. If second street running in north south, second street नॉर्थ साउथ, ये आपका नॉर्थ साउथ है। सेकेंड स्ट्रीट यहाँ से बात कर रहा है, रनिंग इन नॉर्थ साउथ एंड 5 इन ईस्ट नॉर्थ साउथ, running is north south and 5th in east west direction meet at some cross, then we will call the cross street to 5. जैसे आपका ये 2 है और ये जो 5th वाला जो यहाँ से पास आउट हो रहा है, ये इसका कितना है आपका 2 5, कितना बोला है? 2 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, Using this convention, find how many cross street can be referred to 4 3. और 4 2 जो है आपका 4 के आपके लिए कौन सा स्ट्रीट लेना पड़ेगा? ये 4 स्ट्रीट है आपका, और सेकेंड आपका जो फर्स्ट आंसर होगा इसका
फर्स्ट का आंसर जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इस मॉडल में, तो मिडल में क्या होगा आपका, कैन बी रिफर टू 4 3। तो 4 कौन सा स्टेट है, 4 ये आपका स्टेट है, और 3 इस तरफ से लेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से ये आपका, ये कौन सा होगा आपका 4 3, ठीक। और सेकंड जो आपका है 3 4, तो ये आपका स्टेट 3 आपका ये 3, और इस तरफ से 4 ये आपको मिल जाएगा 3 4। बात समझ में आया? ये दोनों को इस मॉडल में रिप्रेजेंट करना है, हमें दिखाना है। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्टेट कैन बी रिफर्ड, ओनली 1, मतलब दोनों के लिए क्या है, ओनली 1 आएगा, यूनिक रिप्रेजेंटेशन आएगा, कोई और पॉइंट इस पॉइंट से कहीं और नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है ना? बात समझ में आया? या ओके, ये आपको रिप्रेजेंट ऐसे करना था, क्लियर?